नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट अनिवार्यता वाले विवाद को लेकर के। एक न्यूज जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि 2005 से 9 के बीच मध्य प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई, लगभग 75,000 शिक्षक ऐसे जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है, और उनकी नियुक्तियां जो हैं 2005 से 2009 के बीच हुई। तो उनके प्रमोशन को लेकर के मामला जो अटका हुआ है, कारण आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिना टेट के किसी भी शिक्षक का प्रमोशन नहीं होगा। और उसमें समय भी दिया गया है, 2 साल का समय दिया। बाद में फिर जो रिव्यू पिटीशन में सुनवाई हुई, उसमें 1 साल बढ़ा, और अब वो जो है डेडलाइन जो है 31 अगस्त 2028 है। यानी तब तक जो है वो आपने हर हाल में टेट पास करना है, तभी आपको प्रमोशन मिल सकता है या आप सेवा में बने रह सकते। तो ये आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अड़चन बना हुआ है उन 75,000 शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर। तो जो ये अड़चन है, या यूँ समझिए कि प्रमोशन का रास्ते को साफ करने के लिए, इस अड़चन को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और जो वहाँ का शिक्षा विभाग है, वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी कि पूरक याचिका वहाँ पर उन्होंने दाखिल की है। और उसमें जो है मांग की गई है। क्या मांग की गई है, क्या उस मिसलेनियस एप्लीकेशन का मतलब है, और अगर वो उसमें जो याचिका में जो मांगे की गई हैं, अगर उन मांगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान लेता है, तो फिर उसका शिक्षकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल कैट सोल्यूशन। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट, या यूं कहें शिक्षा विभाग से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दोनों आदेशों में, चाहे वो रिव्यू पिटीशन का आदेश हो, चाहे वो टेट प्रकरण से जुड़ा 1 सितंबर 2025 का आदेश हो, उन दोनों ही आदेशों में स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, और साथ ही सेवा में बने रहने के लिए भी टेट अनिवार्य है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच हुई, वो टेट क्वालिफाई नहीं है, उन्होंने टेट नहीं किया हुआ है, जिस वजह से उनका जो प्रमोशन है वो लटक रहा है, यानी प्रमोशन में अड़चने आ रही। उसी को लेकर के वहाँ का शिक्षा विभाग जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लेकर के। 2005 से 2008 के बीच एक परीक्षा आयोजित कराई गई थी वहां पर, जिसको संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 पात्रता परीक्षा का नाम था, और ये कराई गई थी। इसमें ये डिमांड की गई है, ये मांग की गई है कि इस परीक्षा को जो है टेट परीक्षा के बराबर मान लिया जाए, यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट है उसके समकक्ष मान लिया जाए। और
ये उसमें माना गया है। तो ये चीज जो है, जो शिक्षकों के प्रमोशन में जो अड़चने आ रही हैं कानूनी रूप से, उनको दूर करने के लिए जो है वहां के शिक्षा विभाग ने ये कवायद शुरू की है या एक कदम उठाया है। अगर हम मांग की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि पुरानी परीक्षा को मान्यता सरकार चाहती है कि 2005 और 2008 के बीच जो संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा को कराया गया था उसी को टेट की मान्यता दे दी जाए, जिससे शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए। 75,000 शिक्षक मैं बता रहा हूं हैं, और इस मान्यता से 2005 से 9 के बीच जो 75,000 शिक्षक हैं उनको राहत देने की बात करी गई है कि उनको दोबारा टेट परीक्षा ना देनी पड़े और उसके बिना ही उनको जो है प्रमोशन मिल जाए। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन डाली गई है। इस तरह का मामला बिहार में भी हुआ है। बिहार में भी एक ऑलरेडी वहां पर जो है टेट के अलावा दूसरी परीक्षा वहां पे कराई गई है, और वहां पर भी जो है बिहार में भी जो वहां का शिक्षा विभाग है उसने जो है जो विधिक विभाग है उससे जो है इस बारे में राय मांगी है कि शिक्षकों को की सेवा में बने रहने के लिए और आप कहें कि प्रमोशन के लिए क्या वो परीक्षा टेट के समकक्ष मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 का आदेश है या 29 मई का जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रिव्यू पिटीशन का, उसके आलोक में विधिक राय मांगी गई। तो कुल मिला के एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है जो शिक्षकों के बारे में इस तरह से सोचा जा रहा है। अगर इस परीक्षा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय टेट के समकक्ष मान लेता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो 75,000 शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन अटका हुआ है इस कानूनी अड़चन की वजह से, तो एक तो उनका प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा, उनका प्रमोशन हो जाएगा। दूसरे जितने भी शिक्षक उस परीक्षा को किए होंगे वो सब सेवा में भी बने रहेंगे, क्योंकि जब टेट के समकक्ष उसे मान लिया जाएगा तो फिर क्या होगा कि जितने भी शिक्षक इन सर्विस हैं मध्य प्रदेश के अंदर और उन्होंने अगर उस तरह की परीक्षा की हुई है, जो परीक्षा बताई जा रही है पुरानी परीक्षा 2005 से 9 के बीच 8 के बीच जो संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गई, अगर वो की हुई होगी तो ऐसे सभी शिक्षक बिना टेट किए जो है अपनी सेवा में बने रहें। हालांकि 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो टेट नहीं किए हुए हैं, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, उन सभी के सेवा पर जो है एक तलवार लटकी हुई है और प्रमोशन में अड़चने हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है या यूं कहें वहाँ का शिक्षा विभाग जो है वो शीर्ष अदालत यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक नया केस ना लेकर के, एक नई रीट ना लेकर के, उस पुराने केस में ही एक जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के गया है। तो अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ें होती हैं और इनकी मांगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान लेता है और इस तरह की परीक्षा को यानी जो कराई गई परीक्षा है उसको अगर टेट के समकक्ष मान लिया जाता है तो फिर बिहार में जो शिक्षक पहले परीक्षा कर चुके हैं, एक तरह से विशेष टेट कहें जो भी कहें, वो अलग तरीके की परीक्षा थी, उसको कर सकें तो वो भी लोग पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। और इसी तरह के हो सकता है दूसरे राज्यों में भी इस तरह की परीक्षाएं सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कराई गई हूँ, तो उन सबको वहाँ पे अगर यानी एक जगह अगर वैलिड मान लिया जाएगा, एक जगह अगर समकक्ष मान लिया जाएगा किसी परीक्षा को टेट के, तो दूसरे राज्यों में भी अगर इस तरह की परीक्षाएं कराई गई होंगी तो उनको भी जो है टेट के समकक्ष मान लिया जाएगा। और ऐसे में जो है देश भर के जो शिक्षक हैं हमारे इन सर्विस, उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मिसलेनियस एप्लीकेशन में किस तरह का रुख अपना दिखाते हैं और किस तरह की इसमें निर्णय आएगा। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग जो मांग लेके गया है उनको मानेगा या नहीं मानेगा, वो मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी,
ये आने वाला वक्त तय करेगा, ये आने वाले समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। तो साथियों, इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी जो अपडेट होगी टेट की अनिवार्यता को लेकर, उसको फिर लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।